हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इसका कंटेंट कॉमन एरर बेस्ड है, पर कॉमन एरर के वे में नहीं देखेंगे। हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो इंग्लिश में यूज़ तो किए जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो रॉन्ग हैं। ठीक है, तो आज उनको हम करेक्ट करेंगे और इसी का इस्तेमाल आप कॉमन एरर में भी कर सकते हो। तो ये 2 in 1 है। बोलचाल की भाषा में जो इनकरेक्ट है, यहाँ पे आप देखिए इनकरेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट करने वाले हैं हम लोग, प्लस यही चीज़ आप कॉमन एरर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए तो पहला सेंटेंस है, भाटिया इज माई इंग्लिश टीचर। ये एक सुपरफ्लस वाला क्वेश्चन है। इंग्लिश टीचर वैसे भी गलत होता है और सही होता है टीचर ऑफ इंग्लिश। कई लोग बोलते हैं फैमिली मेम्बर, तो होता है मेंबर ऑफ माय फैमिली। ठीक है, तो ये स्लैंग या सुपरफ्लस में आ जाता है। ये सुपरफ्लस तो नहीं, ये स्लैंग कहलाता है। ठीक है, स्लैंग क्या होता है? SLANG। स्लैंग कहते हैं किसी वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो बहुत ही पॉपुलर है, बोला जाता है सब जगह, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसको स्लैंग बोलते हैं। तो इंग्लिश टीचर तो बोला जाता है, मैथ्स टीचर बोला जाता है, संस्कृत हिंदी टीचर बोला जाता है, लेकिन होता नहीं है। होता है टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ मैथ्स, टीचर ऑफ संस्कृत, ऐसा। ठीक है, तो इसको स्लैंग कहते हैं। पॉपुलर है बट गलत है। उसी तरह टीचिंग लाइन बोलते हैं ना, कि वो टीचिंग लाइन में जुड़ा है, तो टीचिंग लाइन नहीं होता है। टीचिंग एक प्रोफेशन है, लाइन नहीं है वो। टीचिंग इज़ व्हाट? इट्स अ प्रोफेशन। सो ये सब स्लैंग होता है जो बोलचाल में यूज होते हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ स्लैंग और कुछ सुपरफ्लस और कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन मतलब सेंटेंस देखेंगे, क्वेश्चन तो नहीं बना रहे, सेंटेंसेस देखेंगे। चले तो शुरू करें, मतलब आगे बढ़ें, शुरू तो हो गया है। नेक्स्ट है, आई फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉल्ट्स। अब इसी सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई फॉरगिव। फॉरगिव क्यों नहीं होगा? मैं उसको माफ़ करता हूँ, नहीं। आप माफ़ करते नहीं हो, आपने माफ़ किया, पास्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि आप माफ़, देखिए सिंपल प्रेजेंट हम तब यूज करते हैं जब कोई काम आप रोज़ करते हो, डेली एक्टिविटी है ना, या कोई रूटीन है, कोई हैबिट है, कोई कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसके लिए। तो फॉरगिव माफ़ करता हूँ, ऐसा थोड़ी कि आप उसको रोज़ माफ़ करते हो। अच्छा ठीक है, अगर कोई को बोले कि मैं रोज़ माफ़ करता हूँ, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे लास्ट में डेली, आई फॉरगिव हिम डेली फॉर हिज फॉल्ट्स। अब डेली नहीं लिखा है तो इसका मतलब किसी एक दिन माफ़ किया होगा, तो फॉरगिव की जगह फॉरगिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चिरंजीव इज माई कज़न ब्रदर। देखिए ये भी एक स्लैंग है, बोलचाल में आता है लेकिन गलत है। कज़न ब्रदर नहीं होगा, माई कज़न होगा। ठीक है, कज़न के साथ ब्रदर, सिस्टर ये सब लगाने को मना किया जाता है, नहीं लगाया जाता। जब कज़न आ गया तो ब्रदर सिस्टर मत लगाइए, ये स्लैंग है। नेक्स्ट, क्रेडिट दिस सम टू माई नेम। अक्सर क्या होता है, कई लोग कहीं उधारी खाते हैं ना, उधार पान खाते हैं, सिगरेट लेते हैं, और क्या बोलते हैं, मेरे नाम पे चढ़ा देना, मेरे नाम पे। वही लिखा है क्रेडिट दिस सम, ये हिसाब को क्रेडिट कर दो, मतलब जमा कर दो। कहाँ? मेरे नाम पर। तो भाई नाम पर नहीं चढ़ाते हैं, उसके लिए खाता होता है, अकाउंट होता है। तो इसको बोलना चाहिए क्रेडिट दिस सम टू माई अकाउंट। मेरे नाम का जो खाता है उसमें चढ़ाना है, मेरे नाम पर नहीं चढ़ाना। तुम्हारा नाम क्या है? बुक है, कॉपी है, कोई अकाउंट है, नहीं। तो ये गलत तरीका है, लेकिन बोलते तो ऐसे है ना, मेरे नाम पर लिख देना, लेकिन ये गलत है। तो ये करेक्ट इंग्लिश में होगा क्रेडिट दिस सम टू माई अकाउंट। देखिए ऐसे क्वेश्चन कॉमन एयर में भी आ जाएंगे, दे देगा क्रेडिट हाइफन फिर सम टू माई नेम। अब आप यहाँ ग्रामर ढूंढते रहोगे कि भाई ग्रामेटिकली क्या एरर है, पता चला यहाँ तो वर्ड वाइज कोई प्रॉब्लम हो गया है ना। तो इस तरह से हमें समझदार होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो इसलिए मैंने ये कंटेंट आपको दिया। अगर अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, वक्त के हिसाब से मैं थोड़ा कम बनाऊंगा आज। कमेंट करोगे तो आगे का भी बना दूंगा। ही इज़ वेरी माइजर मैन। देखिए माइजर क्या है, खुद एक नाउन है,
और इसके साथ फिर मैन नहीं ले सकते। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। माइजर खुद एक नाउन है, इसके साथ फिर मैन या नाउन नहीं ले सकते। और अगर आपको लेना ही है तो माइजर को एडजेक्टिव बना दो, इसमें एल वाई लगा दो, तो माइजरली मैन हो जाएगा, तब ठीक है। ठीक है, बात समझ गए। माइजर खुद एक नाउन है। अब जैसे होता है कावर्ड, तो कावर्ड क्या है, खुद एक नाउन है, इसके साथ फिर मैन नहीं लगा सकते। हाँ, अगर मैन लगाना है तो कावर्ड में ली लगा दो, कावर्डली मैन, तो एडजेक्टिव हो जाएगा, आगे नाउन लिया जा सकता है। सिंपल। चलिए, तो मैं आपको लॉजिक भी दे रहा हूँ, ट्रिक जो भी बन रहा है वो भी समझा रहा हूँ, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट वी हैव शी डज नॉट नो स्विमिंग। देखिए नो, और अच्छा ऊपर वाला एक छूट गया, माई ऑल फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल ये क्वेश्चन में आ चुका है कॉमन एयर में, एसएससी में। माई ऑल नहीं होगा, ऑल माई होगा। रूल क्या है, ऑल लगा के उसके बाद जो भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसका इस्तेमाल होगा। ऑल माई, ऑल दिस, ऑल दैट, प्रोनाउन वगैरह सब ऑल के बाद होता है। ठीक है, हो सकता है माई नहीं देगा, ऑल दिस देगा, तो दिस ऑल कर देगा क्वेश्चन में, दिस ऑल नहीं होगा। ऑल के बाद आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, ऑल दिस, ऑल दैट, ऑल दिस, ऑल दोज, ऑल माई, ऑल योर्स, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है शी डज नॉट नो। आपने पढ़ा होगा वर्ब चैप्टर में कि नो के बाद क्या लगता है, हाउ लगता है, उसके बाद टू प्लस V1। सो शी डज नॉट नो स्विमिंग का हो जाएगा शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, ये आपने वर्ब के इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िए इसको। नो जैसे और भी वर्ड है, शो भी आता है इसी लिस्ट में, लर्न भी आता है इसी लिस्ट में, और एक वर्ड आता है टीच। इन सब के बाद आपको पहले हाउ लगाना है, फिर टू प्लस V1 का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है माई अंकल लिव्स एट जनपथ रोड। भाई जनपथ तो दिल्ली में है और ये रोड नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ जनपथ का यूज होगा, इसके साथ रोड लगाने की जरूरत नहीं है। ही इज़ फैमिली मैन, देखिए ही इज़ फैमिली मैन नहीं होता है। फैमिली मैन आपने देखा होगा मनोज वाजपेयी का शायद कोई सीरीज़ है, वेब सीरीज़, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं लेकिन सुना है। तो फैमिली मैन की जगह विद अ फैमिली होगा, अ मैन विद अ फैमिली, मतलब बाल बच्चे वाला आदमी है, परिवार वाला आदमी है, तो इसको बोलते हैं मैन विद अ फैमिली, यानी उसके साथ एक परिवार भी रहता है। ठीक है, वो अकेला नहीं रहता। तो फैमिली मैन क्या है, स्लैंग है, बोल चाल में यूज करते हैं, मगर ग्रामेटिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दिस इज मोर बेटर। चलिए, अब देखिए मोर और बेटर हम डिग्री चैप्टर में पढ़ते हैं कि डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव एक साथ यूज नहीं होता। जब मोर लग गया तो बेटर नहीं, बेटर तो मोर नहीं। तो बेटर तो पहले ही कंपैरेटिव बना चुके, मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो बेटर के पहले मच लगा सकते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव की अधिकता बताने के लिए मच का यूज़ होता है। तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ मच बेटर। जैसे गुड के पहले आप वेरी लगाते हैं ना, वेरी गुड, तो वैसे ही मच लगाया जा सकता है। और नहीं तो फिर कुछ मत लगाइए, दिस इज़ बेटर, ये भी कर सकते हैं। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अभी मैं आज ही एक बैच में ये पढ़ा रहा था प्रोनाउन चैप्टर में। ठीक है, सब्जेक्ट अगर वन हो तो जो प्रोनाउन होगा वो वन से ही बनेगा, यानी हिज तो नहीं लगा सकते। तो वन का प्रोनाउन वन से बनता है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है, जैसे बोलते हैं वन शुड नॉट फॉरगेट व्हाट वन वाज, वैसे ही वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। जब यहाँ वन है तो यहाँ वंस होगा पजेसिव केस में, क्योंकि आगे नाउन है ना, तो वन होगा, ना कि हर या हिज, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, वन के जगह यहाँ पे अगर सी है, ही है, तो आप वहाँ हिज हर ले सकते हैं। पढ़ लीजिएगा इसको, प्रोनाउन चैप्टर का रूल है ये। फिर ही मेड अ ब्लंडर मिस्टेक, ये सुपरफ्लस हो गया। सुपरफ्लस क्या होता है, एक ही अर्थ के लिए डबल वर्ड, दो शब्दों का इस्तेमाल, इसको बोलते हैं सुपरफ्लस एक्सप्रेशन। कमेंट करोगे तो कभी ये भी पढ़ा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, मिस्टेक के साथ ब्लंडर मत लगाइए, या तो आप बोलिए ब्लंडर ओनली, ही मेड अ ब्लंडर, या फिर बोलिए ही मेड अ बिग मिस्टेक। ठीक है, ब्लंडर का मतलब बड़ी गलती होता है, तो या तो आप बोलिए कि ही मेड अ ब्लंडर, उसने एक बड़ी गलती कर दी, या अगर मिस्टेक रखना है
तो बिग भी लगा दीजिए, क्योंकि ब्लंडर छोटी गलती के लिए तो नहीं यूज होता है, तो बिग मिस्टेक को यूज कर सकते हैं। और नहीं तो ही मेड अ ब्लंडर, उसने ब्लंडर कर दिया। ठीक है। इट इज़ अ फीमेल कंपार्टमेंट। देखिए फीमेल कंपार्टमेंट तो नहीं बोलते हैं ना, बोलचाल में लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है। और लेडीज़ में देखिए अपॉस्ट्रोफ लगा हुआ, मतलब कि लेडीज़ का कंपार्टमेंट है। ठीक है। इट्स अ फीमेल कंपार्टमेंट नहीं होता ना वुमन कंपार्टमेंट, कभी कभी वुमन कंपार्टमेंट भी दे देता है, जो कि गलत है। लेडीज़ कंपार्टमेंट, लेडीज़ टॉयलेट, लेडीज़ रूम। ओके। ओपन योर बुक ऑन पेज 10। देखिए ऑन तो नहीं होगा, एट पेज 10 होगा। आप कोई बुक मतलब खोलने को कह रहे हो पेज नंबर 10 पर, तो एट यहाँ लोकेशन बताता है ना, कहाँ, एट 10, इसलिए लोकेशन बताने के लिए एट का यूज करते हैं। ऑन पोजीशन बताता है, पर इसका अलग कंडीशन है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे प्रीपोजिशन के वीडियो चेक करो, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा जवाब। नेक्स्ट है ही हैज़ गॉन टू फॉरेन। देखिए फॉरेन एक एडजेक्टिव है और इसके साथ आपको नाउन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ नहीं है। तो इससे अच्छा है कि एक ऐसा वर्ड लिया जाए जो नाउन अपने आप में हो और मीनिंग भी वही हो। तो गॉन अब्रोड, अब्रोड का मतलब होता है विदेश। ठीक है। और फॉरेन मतलब होता है विदेशी। तो फॉरेन अगर आपको रखना है तो फॉरेन के साथ आपको कंट्री वर्ड ऐड करना पड़ेगा, कंट्री, फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। और नहीं तो फिर अब्रोड लगा दीजिए। अब्रोड का मतलब ही होता है फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू अब्रोड। तो वो कहाँ गया है, अब्रोड गया है, विदेश गया है। या फिर ही हैज़ गॉन टू फॉरेन कंट्री, ये भी बोल सकते हैं, बट फॉरेन नहीं बोल सकते। फॉरेन के आगे नाउन लगेगा तब तो बोल सकते हैं। फॉरेन कल्चर, फॉरेन मोबाइल, फॉरेन कार, ऐसा। ही मैरिड इज डाउटर। देखिए ही मैरिड इज डाउटर गलत है। अर्थवाइज क्या हो जाएगा, जैसे राम मैरिड सीता, क्या होता है, राम ने सीता से शादी की, राम मैरिड सीता। उसी तरह हो गया ही मैरिड इज डाउटर, यानी उसने अपनी बेटी से शादी की। अब देखिए मीनिंग खराब हो गया ना। इसको सही करने के लिए गेट लगाना पड़ता है या गॉट। ही गॉट हिज, अब चूंकि यहाँ पास्ट है तो गॉट कर देंगे। ही गॉट हिज डाउटर मैरिड। ठीक है, यानी उसने बेटी की शादी करवाई, शादी की नहीं। ठीक है, शादी करवाई। जैसे मैं अपने बाल काटता हूँ तो अब बोलेंगे आई कट माई हेयर। तो भाई अपना हेयर कोई खुद थोड़ी काटता है, तो क्या होगा, आई गेट माई हेयर कट, ऐसे बोलते ना, आई गेट माई हेयर कट, सिंपल। चलिए तो इसको इसी तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही इज मैरिड इज डाउटर गलत है। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए। नेक्स्ट, मधु इज़ वेरी प्राउडी। प्राउडी तो कोई वर्ड ही नहीं है, प्राउड होगा। प्राउड मतलब घमंडी, एडजेक्टिव है, और उसके पहले वेरी एडवर्ब लगा हुआ है। तो मधु बहुत घमंडी है। प्राउडी इज ओके, नो प्राउडी। ही लिव इन द बोर्डिंग, लिव तो होगा नहीं, लिव्स होगा। ठीक है, पहली गलती तो यही तो हो गई, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो ही लिव्स होगा। उसके बाद बोर्डिंग, जैसा भी बोला था फॉरेन के साथ नाउन लगेगा, तो बोर्डिंग में भी आपको नाउन लगाना पड़ेगा। तो बोर्डिंग क्या होगा, बोर्डिंग हाउस होता है। बोर्डिंग हाउस जो वहाँ पे लोग रहते हैं, हॉस्टल वगैरह टाइप का, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उसको बोर्डिंग हाउस बोलते हैं। हाँ, अगर लॉजिंग बोलेंगे तो अलग बात है, लॉजिंग में हाउस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोर्डिंग में लगता है, बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग हाउस। ठीक है। नेक्स्ट, सचिन एंड माई सेल्फ हेल्प यू। अब देखिए आपने रूल पढ़ा होगा प्रोनाउन में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जगह पे नहीं होता। सचिन के बाद अगला सब्जेक्ट आई है, तो आई का यूज़ कभी भी माई सेल्फ उसका जगह नहीं ले सकता। जहाँ आई लगना है वहीं आई लगेगा। तो सचिन एंड आई होगा, माई सेल्फ क्यों होगा। अगर यहाँ माई सेल्फ हो जाएगा आई के जगह, तो मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं बता दीजिए कि माई सेल्फ गोज़ टू या गो टू मार्केट, ये तो होगा नहीं, क्योंकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये तब लगता है जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया रहे। ठीक है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, ओके, आई रिजाइन माई सेल्फ। और अगर सब्जेक्ट के रूप में बात करें तो इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, ना ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ऑब्जेक्ट के जगह पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। ओके, जैसे ही गेव मी, अब यहाँ मी होना चाहिए था, ही गेव मी, वहाँ दे देगा माई सेल्फ, तो गलत हो जाएगा ना। जहाँ मी का ज़रूरत है वहाँ मी लगेगा, जहाँ आई का ज़रूरत है वहाँ आई लगेगा, माई सेल्फ नहीं लगा सकते।
नेक्स्ट अगला है प्लीज राइट विथ इंक। अब देखिए ये कई लोग विथ लगा देते हैं, राइट विथ पेन, राइट विथ पेंसिल। अब समझा देता हूँ मैं, राइट के साथ विद लगाना है, बिल्कुल लगाना है, लेकिन कब? जब आगे जो चीज़ दिया है वो आर्टिकल ले लेगा तब, ठीक है। जो कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक के पहले आर्टिकल लिया नहीं है ना, एन तो ऐसे भी नहीं लगेगा, मटेरियल है, और द लगा सकते थे पर नहीं लगा। तो जब नहीं होगा आर्टिकल तो इन लगाना है, ठीक है। तो आर्टिकल लगेगा, जैसे राइट विद अ पेन। देखिए अगर नाउन के पहले आर्टिकल है तो विद लगाइए, और अगर ए में हटा दूँ तो यहाँ विद के जगह इन लगेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? चलो नेक्स्ट है ही डाइड फ्रॉम कैंसर। प्रीपोजिशन अगेन डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं होगा, डाइड ऑफ कैंसर होगा। आप जानते हैं डाई के साथ फ्रॉम तब लगता है जब बीमारी से नहीं बल्कि कोई बाहरी कारण से मौत हो। बाहरी कारण मतलब हो गया कि ओवर ईटिंग से मर गया, फूड पॉइजनिंग से मर गया, ठीक है, जख्म से मर गया, कोई ऐसी चीज़ जो बीमारी के अलावे हो तो वहाँ डाई फ्रॉम लगता है। और मौत अगर बीमारी से हो तो डाई ऑफ लगता है। नीचे वाला देख लीजिए, डाई ऑफ ओवरवर्क। अब ओवरवर्क से मर गया तो ओवरवर्क क्या है, कोई बीमारी है? नहीं, तो ये एक्स्ट्रा रीज़न है, बाहरी कारण है, तो यानी कि फ्रॉम लगाया, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ यहाँ मौजूद है। कैंसर बीमारी है तो डाई ऑफ लगाएंगे, ओवरवर्क बीमारी नहीं है तो डाई फ्रॉम लगाएंगे। ही हैज़ नो लस्ट ऑफ मनी, लस्ट ऑफ नहीं, लस्ट फॉर मनी। किसी पैसे की हवस होती है ना, किसी को बहुत पैसा कमाना है तो उसको लस्ट फॉर मनी बोलते हैं। नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर गोज टू द कॉलेज डेली, गोज टू द कॉलेज। देखिए गोज टू द कॉलेज नहीं होगा, अभी मैंने आर्टिकल का एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाते हो तो कॉलेज स्कूल के पहले इनके पहले या यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। एक वीडियो मैंने अभी हाल फिलहाल अपलोड किया था, ए अंदर कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे यंगर छोटा भाई है तो कॉलेज जाता है रोज़, तो पढ़ने जाता होगा, इसलिए यहाँ पे कॉलेज में द नहीं लगेगा। समझ गए? चलें, जैसे कि मैंने कहा इसमें बहुत वर्ड है, सेंटेंसेस हैं, वक्त नहीं है या फिर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो। देखता हूँ कितना देर हो गया, 17 मिनट हो गए। चलो ठीक है, कुछ देर और। व्हाट अ फन नहीं होता, व्हाट फन नहीं, व्हाट अ जोक बोल सकते हैं। व्हाट अ जोक, क्या जोक है ना, एक मूवी में डायलॉग था विलन का, व्हाट अ जोक, व्हाट फन हो जाएगा, ठीक है। एंड शी वॉज कैरिंग द ग्लासेस इन अ ट्रे। अब देखो बड़ा अच्छा सवाल आया, ग्लास को कहाँ लेके जा रही है? ट्रे में। तो भाई ट्रे क्या है? एक ऐसी चीज़ है प्लेट नुमा, अब इसमें आप ग्लास ले जा रहे हो। देखिए इन तब लगाते हैं जब कोई चीज़ ऐसे हो, जैसे घिरा हुआ हो, जैसे इसके अंदर चाय है, ठीक है, अंदर तो अंदर कोई चीज़ घिरा हो किसी से तो वहाँ पे इन लगाते हैं, इन टी, इन कप, इन द कप। लेकिन ट्रे में आप ग्लास लेके जा रहे हो तो यहाँ क्या है, ट्रे में ग्लास बंद नहीं है, घिरा नहीं है कहीं से भी, तो ऐसे में ऑन लगता है ना कि इन, ठीक है। हाँ, ट्रे ऐसा हो कि गिलास कम से कम 4 तरफ से या 3 तरफ से कैद हो जाए तो इन लगाते हैं, लेकिन ट्रे में कैद नहीं होता ना, वो तो खुला रहता है, तो वहाँ ऑन का यूज़ होता है। बड़ा अच्छा है, ये याद रखिएगा, सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे प्रीपोजिशन के वीडियो चेक कर लो। ही सेट इन अ ट्री, पेड़ पर बैठना, तो इन अ ट्री तो नहीं होगा, सेट ऑन अ ट्री होगा, पेड़ पर बैठना, ठीक है। बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री बोलते हैं ना। टॉलर देन मी, देखिए मी नहीं है, टॉलर देन आई होगा, क्योंकि यहाँ एम छिपा होता है जो हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन आई लगता है। और अब प्रोनाउन का रूल पढ़िए तो देन के बाद क्या लगता है? SCP लगता है। देखिए ये अगर मैं जितना मेरे पास कंटेंट है अगर ये मैं पूरा करा दूँ ना तो समझो सारा ग्रामर यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको अलग से रूल जानने की ज़रूरत नहीं है, सारे रूल तो मैं यहाँ पे आपको बता ही दे रहा हूँ। तो देन क्या, देन के साथ SCP सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यानी कि आई लगेगा ना कि मी। और आई लगाने का रीज़न क्या, आगे में एम जो लगा हुआ है, और वो एम या तो आप बोलते हैं या नहीं बोल सकते, दोनों बातें। बोलेंगे तो बोल दीजिए ही इज़ टॉलर देन आई, एम थोड़ा ज़्यादा बल पड़ेगा, और नहीं तो ही इज़ टॉलर देन आई, ये भी चलेगा। ही इज़ नॉट
एज टॉल एज, चलिए ठीक है, ये भी रूल आप लोग डिग्री चैप्टर में पढ़े होंगे। क्या रूल था, देखिए हम लोग यूज़ करते हैं एज गुड एज, ठीक है, एज के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव और फिर एज। लेकिन अगर नेगेटिव में जा रहा है तो एज नहीं लगाते, नॉट लग जाए तो सो लगाते हैं। सो पॉजिटिव एडजेक्टिव और एज, नॉट की वजह से। अगर ये नॉट नहीं है तो सो के जगह एज लगेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एज टॉल एज। सिर्फ इस नॉट की वजह से सो लग रहा है। तो नेगेटिव में अगर सिमिलैरिटी बता रहे हैं तो सो एज का यूज़ होगा, और पॉजिटिव में बता रहे हैं जैसे राम इज़ एज गुड एज, और नॉट लगा देंगे यहाँ पे भी, नॉट सो लग जाएगा, फिर नॉट सो गुड एज। आई हैव लॉस्ट माई पेशेंस, मैंने अपना धीरज खो दिया है, ठीक है। अब भाई माई लगाने की जरूरत नहीं है, आई हैव लॉस्ट पेशेंस, मैंने धीरज खो दिया। धीरज आपका ही होगा, दूसरे का धीरज आप नहीं खो सकते ना, तो इसमें माई लगाने की जरूरत नहीं, सुपरफ्लस है। कहते हैं भाई मेरा तो हिम्मत टूट गया, हिंदी में बोल देते पर अंग्रेजी में नहीं चलेगा। ही लाइक्स कटिंग जोक्स, कटिंग जोक्स नहीं क्रैकिंग जोक्स होता है, ये भी स्लैंग है। कटिंग जोक बोल देते हैं, कट जोक्स लेकिन होता है क्रैकिंग जोक्स। जोक्स को क्रैक करते हैं ना, क्रैक किया जाता है। यू हैव अ चांस टू विन, चांस टू विन नहीं होगा, चांस के साथ एक तो ऑफ लगेगा, चांस ऑफ, और ऑफ के बाद जीरेंड या बिफोर लगाते हैं। सो यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग, तुम्हारे पास जीतने की चांस है, ठीक है। प्रीपोजिशन वाला एरर था ये। डोंट मेंशन को होता है मेंशन नॉट, किसी ने कहा थैंक यू, आप कहते हो मेंशन नॉट, तो वही है मेंशन नॉट। आर यू लिविंग इन दिल्ली, डू यू लिव इन दिल्ली। अगर कोई दिल्ली में है और पूछ रहे भाई क्या तुम दिल्ली में रह रहे हो, नहीं, ये बोलना दिल्ली में रहते हो, ठीक है। क्या आप झारखंड में रहते हो, डू यू लिव इन झारखंड, ये नहीं बोलेंगे आर यू लिविंग इन झारखंड, ये गलत तरीका है। इट इज़ ए ट्रू फैक्ट, देखिए फैक्ट जो होते हैं वो हमेशा ट्रू होते हैं, तो इसके साथ ट्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ फैक्ट, बस इतना बोल देना काफ़ी है। एज यू लाइक, जी नहीं, एज यू लाइक इट, वैसे भी शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट, जैसा तुम चाहो, एज यू लाइक इट। राधा रिजेंबल्स टू हर मदर, रिजेंबल मतलब होता है किसी के जैसे दिखना, और ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो सिर्फ होगा राधा रिजेंबल्स हर मदर, राधा अपने मदर की जैसे दिखती है, ठीक है। तो वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए आज के लिए इतना ही। और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे कम से कम 150-200 और हैं सेंटेंसेस, तो वो मैं करा दूंगा इफ़ यू लाइक। इफ़ यू डोंट तो बात ख़त्म हो गई। एन्जॉय दिस सेशन, ओके। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।